त्रिवेंद्र जी पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें स्त्री के बारे में कुछ बताइए। तो देखो त्रिवेंद्र, स्त्री एक ब्रह्मांड के जैसा है, जैसा एक ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मांड में जैसे ही घुसते जाते हैं, जैसे ही कोई चीज़ खोजते जाते हैं, वैसे ही हमें कोई नया चीज़ मिलता जाता है। हम उसे आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, उसी तरह हम स्त्री को भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। कई मनोवैज्ञानिक उनके इमोशन, उनके फीलिंग्स के बारे में जानकारी इकट्ठे कर पाए हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं कर पाए और उसे किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि स्त्री अपने बिहेवियर ऐसा क्यों है उसके बारे में नहीं जानती। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी वो क्यों आते हैं उसे भी कई स्त्रियां नहीं जानती कि मेरे मन में ऐसे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि स्त्री में सब चीज़ शामिल होता है। अगर आप स्त्री को समझना चाहते हो तो आप उसे एक ब्रह्मांड मान लीजिए। जैसे कि ब्रह्मांड में अंधकार भी होता है, उजाला भी होता है, कोई कण भी होता है जो कठोर होता है और कोई ऐसे कण होता है जो बहुत नरम होता है। स्त्री में वो सब चीज़ विद्यमान होता है। और वहीं हम पुरुष की बात करते हैं। पुरुष वो उस ब्रह्मांड के एक छोटे से कण के जैसे है। जैसे एक हम लोहा को ले लें, लोहा में केवल कठोरता ही पाई जाती है। जैसे कोई पुरुष का जन्म होता है तो वो एक ही गुण लेकर पैदा होता है, वो बहुत सारे गुण लेकर पैदा नहीं होता। जैसे कि आप किसी स्त्री को देखते हो, आपको लगता है कि वो स्त्री बहुत सीधी सादी है, कि मैं जाऊंगा उसको प्रपोज करूंगा, वो तो सीधी सादी मेरे को एक्सेप्ट कर लेगी सीधे साधे बंदा समझकर। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। लड़कियां आपके दिल में ऐसे पांव रखती है कि आप उसे सीधी सादी तो दूर, आप उसे माँ काली समझने लगते हैं। स्त्री के व्यक्तित्व में आप कोई भी लड़की को आप बोलते हो कि ये बैड गर्ल है, कई लोग बोलते हैं कि ये बैड गर्ल है, लेकिन उसके पास जाने, उससे बात करने पर लगता है कि ये वैसा नहीं है। ज़्यादातर व्यक्ति स्त्री के बारे में कोई एक ही राय नहीं रखते। कोई उसको अच्छी लड़कियां बोलती है, कोई उसी को ही बुरी लड़की बोलती है। आपने जिसको प्रपोज किया वो आपको मना कर दी तो आप ही उसे बुरी लड़की बोलोगे कि ये बहुत बुरी लड़की है। लेकिन कोई लड़का है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको बहुत अच्छी लड़की मानेगी। लड़की अपने आशिक का दिल कुचल भी सकती है और एक सीधे साधे लड़के का दिल को प्यार से संभाल भी सकती है। वही लड़की जिसे आप घमंडी बोल रहे हो, जिसे आप पिशाचनी बोलते हो, वही लड़की सीधे साधे लड़के का दिल अपने घर में संभाल सकती है, अपने तिजोरी में रख सकती है, उसे पाल सकती है। और वही लड़की किसी सच्चे आशिक का दिल ऐसे कुचल सकती है जैसे माँ काली। जैसे माँ काली को परवाह नहीं होता कि उसके रास्ते में कौन है, वैसी स्त्रियां भी होती है। स्त्रियां को समझना मुश्किल काम उन लोगों के लिए है जो उसे समझना चाहते हैं, और जो उसे समझना नहीं चाहते उसके लिए स्त्रियां समझी हुई हैं। ये बात बड़ा ही कन्फ्यूजन लगेगा सभी को कि आप स्त्री को समझना चाहते हैं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप पूरी तरह समझ नहीं पाते। जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ब्रह्मांड को समझते रहे, अभी तक समझ ही रहे हैं, लेकिन पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। वैसी स्त्रियां भी होती हैं। स्त्रियां पूरी तरह ब्रह्मांड के जैसे होती हैं। जैसे ब्रह्मांड में कुछ नए चीज़ का जन्म होता रहता है, वहीं कोई नए चीज़ का मृत्यु भी होता रहता है। और लेकिन एक पुरुष में हमेशा एक ही चीज़ विद्यमान रहती है। अगर वो कठोर है तो वो हमेशा कठोर रहेगा। पुरुष केवल एक ही चीज़ लेकर जन्मा होता है,
आप पुरुष को बड़े आसानी से समझ सकते हो। जैसे अपने दोस्त को, आप जितने भी दोस्त ले लो, आप उसमें बता सकते हो कि ये कैसा लड़का है, ये घमंडा लड़का है, ये सीधा लड़का है, ये बुरा लड़का है। लेकिन आप आपकी कोई लड़की फ्रेंड है, आप उसे कभी भी नहीं बता सकते कि ये सीधी सादी लड़की है, ये बैड गर्ल है, ये गुड गर्ल है। आप कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि आप जिस लड़की को बैड गर्ल बोलोगे तो आपका उसी का कोई पक्ष आपको अच्छा भी लगेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इस लड़की का व्यक्तित्व कैसा है, कोई समझ नहीं पाता। तभी तो जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी कविताएं लड़की पर लिखी, क्योंकि लड़की रहस्य है और कवियों को रहस्य ही पसंद आता है। इसलिए वो जितनी भी कविताएं हैं लड़कियों पर ज़्यादातर लिखी हैं, लड़कों पे बहुत कम। क्योंकि लड़के तो केवल एक ही पक्ष दिखाता है। लड़कियां में जो ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ है वो शामिल होती है। इसलिए तो लड़कियों को इमोशनल का भंडार कहते हैं। अगर कोई यंत्र निकल गया इमोशनल चेक करने का लड़की और लड़का में, तो सबसे ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है। लड़कियां प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है और लड़कियां नफरत भी बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपको कोई लड़की प्यार करती है बहुत ज़्यादा, तो देखना आपकी किसी गलती की वजह से वो उतनी ही ज़्यादा आपसे नफरत भी करेगी। कोई लड़की जितनी जल्दी आपके प्यार में फिसल सकती है, वो उतनी ही जल्दी वो आपसे नफरत भी कर सकती है। ये बात याद रखना आप। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज किए तो जल्दी मान गई, वो भी आपको प्यार करने लगी, तो आप सोचोगे कि मैंने तो कुछ इम्प्रेस भी नहीं किया और ये मान गई। आपको लगेगा कि ये लड़की तुच्छ लड़की नहीं, लेकिन याद रखना वही आपके प्यार में जल्दी फिसली, वही आपके थोड़े से नफरत में भी उसका प्यार नफरत में बदल सकता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि कई गुरुओं बोलते हैं कि स्त्री के लिए आत्मज्ञान पाना बहुत कठिन काम होता है। बोलते हैं कई लोग कि ध्यान नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, स्त्रियों का प्रेम मार्ग ही अच्छा होता है, भक्ति मार्ग अच्छा होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। स्त्रियां आत्मज्ञान पाने कितने करीब होती है जितना पुरुष नहीं है। अगर स्त्री अपने इमोशन को समझ जाए, अपने फीलिंग्स को समझ जाए, तो बहुत जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है। स्त्रियां अपने आप में पूर्ण होती है। अगर आप स्त्रियों का शरीर भी देखोगे तो अपने आप में पूर्ण होती है। उसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है जो 2 जोड़ी होता है, और पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है जो अधूरा होता है अपने आप में। तो स्त्री का बॉडी भी पूरी तरह सुडौल होता है क्योंकि उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। उसके शरीर को भी किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो आक्रामक नहीं हो सकती, इसीलिए वो अपने जीवन से संतुष्ट होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में शादी का नियम बनाया गया। शादी के नियम में लड़की को दूसरे के घर जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियां अपने आप को संभाल लेती है, अपने आप को कंफर्ट कर डालती है किसी भी चीज़ से, क्योंकि वो अपने शरीर से परिपूर्ण है। वो अपने शरीर से परिपूर्ण है, वो अपने आत्मा से परिपूर्ण है, वो अपने इमोशन से परिपूर्ण है। लेकिन कोई भी समाज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि लड़के शादी होने के बाद वो लड़की के घर में जाकर रहे। ये बहुत ही कम समाजों में पाया जाता है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पाया, वो यही पाया कि स्त्री को दूसरे के घर जाकर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री का शरीर, उसका मानसिक, उसका आत्मा की बनावट बिल्कुल ही उसी तरह होती है। इसलिए तो समाजों में शादी होने पर लड़की दूसरे के घर में जाकर रहती है, वो अपने आप को संभाल लेती है। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि लड़की किसी लड़के को प्यार करती है तो वो उसे कभी प्रपोज नहीं करती। क्यों प्रपोज नहीं करती? क्योंकि वो अपने आप से संतुष्ट होती है पूरी तरह। हालांकि उसको प्यार रहता है मन में, लेकिन आप देखोगे तो वो पूरी तरह अपने आप में संतुष्ट रहती है।
लड़की को किसी के इंतजार में भी रस मिलता है। आप ये जान गए तो आप कई लड़की का प्यार आराम से पा सकते हैं। लड़की को इंतजार में भी रस मिलता है। वो किसी लड़के के इंतजार में कई वर्षों कई जन्मों तक इंतजार कर सकती है, और वही लड़के तो 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। उसके लिए तो कई साल कई जन्म बहुत दूर की बात है, 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। तो लड़के को प्यार होता है तो लड़कियों को सीधा प्रपोज करने चले जाते हैं। लड़की मना कर देती है तो डिप्रेशन हो जाता है लड़कों को। कई लड़के सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो लड़की का व्यक्तित्व नहीं समझ पाते। लड़की का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। लड़की का व्यक्तित्व पूरी तरह रहस्यमय होता है। कई लोग बोलते हैं कि लड़की को अगर प्रपोज करने जाओ तो वो हमेशा ना ही बोलती है, और ना का मतलब हाँ होता है। लेकिन लड़की को पूछो तो वो बोलेगी कि हमारे हाँ का मतलब हाँ होता है, ना का मतलब ना होता है। क्योंकि लड़कियां भी अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं पाती। लड़कियां कभी दुखी हो जाती है, उनसे पूछोगे कि क्यों दुखी हो तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे ही खुद पता नहीं होता कि वो क्यों दुखी है। उसे खुद भी पता नहीं होता। और लड़के को पूछोगे कि भाई तुम दुखी क्यों हो, तो लड़के बताएंगे कि मेरे को इस लड़की ने धोखा दे दिया, मेरे घर वाले ने मेरे साथ ये किया। वो दुख का कोई कारण होता है लड़कों का, लेकिन लड़कियों का कोई कारण नहीं होता। बेवजह वो दुखी हो जाती है, बेवजह वो सुखी हो जाती है, बेवजह वो नाचने लगती है, बेवजह वो रोने लगती है, बेवजह वो हर चीज करती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप किसी लड़की को मिलने के लिए बुलाते हो तो अचानक वो मना कर देती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। लेकिन आप पाओगे कि उसके घर वाले तो कहीं और हैं, लड़की अकेली है, फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रही कि उसके घर वाले मना कर रहे हैं। क्योंकि लड़की का माइंड ऐसा ही होता है। लड़की का माइंड बदल जाता है। लड़की का माइंड ही खुद बोल देता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना, तो लड़की मना कर देती है। वो इस चीज़ को छुपाने के लिए भले ही बहाने बता देती है कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की का व्यक्तित्व पूरी तरह रहस्यमय होता है, और इसी रहस्यमय के बीच छुपा होता है उस परमात्मा तक पहुंचने का द्वार। लड़की में ऐसी शक्ति होती है जो उस परमात्मा तक पहुंचने में उसे सक्षम बनाती है। क्योंकि लड़कियां अकेले रहने भी जानती हैं, ग्रुप में रहना भी जानती हैं, और लड़के अकेले रहने कभी नहीं जानते। और लड़कियां हर चीज़ से संतुष्ट होती है, और आत्मज्ञानी वही बनता है जो हर चीज़ से संतुष्ट होता है, जो अकेले में भी खुश होता है। और ये सब चीज़ लड़कियों को पूरी तरह आता है कि अकेले में कैसे संतुष्ट रहते। भले वो रोती रहेंगी लेकिन वो अकेले ही रहेंगी। भले ही वो आपसे शिकायत करेगी कि मेरे से बात करो, लेकिन आप उसके उस दिल के कोने में पाओगे तो ये सब चीज़ से उनको रस मिलता रहता है। वो आपको बोलेगी कि मेरे से बात करो, लेकिन उसके दिल के कोने में आप उससे बात भी नहीं करोगे, फिर भी वो ऐसे ही रहेगी। आप लड़की को कभी खुश नहीं कर सकते, ना कभी दुख नहीं कर सकते। आप सोच रहे कि मैं इस लड़की के साथ ये कर दूंगा तो ये दुखी हो जाएगी। नहीं, आप दुखी कभी भी नहीं कर सकते। वो दुखी होगी तो अपने मर्जी से दुखी होगी, सुखी होगी तो अपने मर्जी से सुखी होगी। इसीलिए तो लड़की को शक्ति माना जाता है, वो शक्ति के प्रतीक है। और लड़के पुरुष का प्रतीक है। पुरुष मतलब होता है पदार्थ। जब हम उसमें शक्ति मिला देते हैं तो एक जीव बन जाता है, उससे एनर्जी निकलने लगता है। तो शक्ति बहुत बड़ी चीज है, जिसे अगर समझ पाए लड़कियां,
उस अपने शक्ति को जान पाए तो वो खुद आदि शक्ति हो जाती हैं। मैं इस टॉपिक पर बहुत बोल सकता हूँ और बहुत रहस्य भी उजागर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस YouTube पर यह सब जानकारी बांट नहीं सकता, क्योंकि कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको सही में आपको इस रहस्य को जानना है कि स्त्री क्यों आत्मज्ञान के बहुत करीब होती है, स्त्री इतना रहस्यमय क्यों होती है, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे।